तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के बाद में रशिया ऐसा देश था जो साल 2010 में अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर चुका था। हालांकि रशिया के थोड़े दिन बाद ही चाइना की तरफ से भी अपने J-20 फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया गया था और इसकी पहली फ्लाइट को यहां पर अंजाम दिया गया था। उसके बावजूद आपको बता दें कि चाइना के पास आज 250 से भी ज्यादा संख्या में फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो कि सारे ऑपरेशनल हैं। और वहीं अगर रशिया की आप बात करें तो सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए एक तरफ जहां पर काफी लंबा समय रशिया को लगा, तो वहीं पर अभी भी रशिया बड़ी मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं कर पाया है। और इसी वजह से एक तरफ जहां रशिया को काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, तो वहीं पर अब रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि रशिया भी यहां पर सुखोई Su-57 लड़ाकू विमानों को प्रोडक्शन को बड़ी मात्रा में करना स्टार्ट कर चुका है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स का यहां पर दावा है कि रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा अपने Su-57 को बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने को एक्सपेंड किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि अब इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन रेट है उसको इनहेंस किया जा सकेगा और अपने बेड़े में रशिया को और भी बड़ी मात्रा में सुखोई Su-57 5th जनरेशन की फाइटर जेटों को शामिल कर सकेगा। ऐसे में हाल ही में रशिया की तरफ से कई सारी मीडिया हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रोस्टेक का हिस्सा है और उसके द्वारा कोमसोमोन अमूर एयरक्राफ्ट प्लांट या फिर ऐसे कहें कि कंजा में एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार किया गया है ताकि सुखोई Su-57 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके और इसकी जो सप्लाई चेन है उसको प्रॉपर तरीके से बरकरार रखा जा सके। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये सुखोई Su-57 जैसे फाइटर जेट एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का दूसरा फैसिलिटी है जहां पर एयरक्राफ्टों के डाउन टेस्ट को भी यहां पर अंजाम दिया जाएगा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई फैसिलिटी के अंदर सालाना और भी अधिक बड़ी संख्या में फाइटर जेटों को बनाकर तैयार किया जाएगा। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर रशिया के द्वारा अब तक अपनी वायु सेना के अंदर करीब 22 एयरक्राफ्टों को शामिल कर लिया गया है। हालांकि ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो सारे एयरक्राफ्टों के बेस वेरिएंट हैं और अभी अगर देखा जाए तो करीब 76 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में से कुछ जो इनिशियल एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर बेस वेरिएंट होने वाले हैं, जबकि रशिया इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन का भी इंतजार कर रहा है जो कि ताकतवर इंजन, ताकतवर एवियोनिक्स और साथ ही अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स के साथ लैस होगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अपग्रेडेड वर्जन के लिए ही सुखोई Su-57 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शन है उसे अब तक एनहेंस नहीं किया गया है और काफी स्लो रफ्तार से इसको चलाया जा रहा है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि साल 2024 के बाद से जिन सुखोई Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन होगा वो संपूर्ण रूप से अपग्रेडेड वेरिएंट होगा और शायद अपग्रेडेड वेरिएंट से एयरक्राफ्टों के यहाँ पर शुरुआत होगी। और अब आपको बता दें कि रशिया के द्वारा चाइना से पहले अपने सुखोई Su-57 फाइटर जेट की पहली फ्लाइट को अंजाम दे दिया गया था, लेकिन चाइना साल 2011 में J-20 एयरक्राफ्टों की पहली फ्लाइट को कर चुका था। उसके बाद में साल 2017 से ही चाइना अपने एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करना स्टार्ट कर चुका था और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि साल 2023 तक 250 से भी अधिक J-20 एयरक्राफ्टों को चाइना अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, जो कि रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है क्योंकि एक समय तक अमेरिका के बाद रशिया को ही दुनिया का सबसे बड़े एविएशन इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। लेकिन वहीं आज जो चाइना इतने बड़े J-20 एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन को कर चुका है तो वही चाइना रशिया के एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, लेकिन दुनिया के द्वारा अलग अलग तरीके के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रशिया के ऊपर काफी प्रेशर था और ऐसे में देखा जाए तो रशिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो काफी पीछे ही नहीं जा रही है, बल्कि एक तरीके से अब कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में एविएशन इंडस्ट्री से रशिया को जो सालाना $1 बिलियन का फायदा होता था आज वो नहीं हो रहा है।
ऐसे में यहाँ पर रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट मामले में पुराने रुतबे को वापस लाने को लेकर जो सुखोई Su-57 फाइटर जेट के एक्सपोर्ट वेरिएंट को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब तक सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के मास प्रोडक्शन को शुरू नहीं किया जाएगा तब तक एक्सपोर्ट वेरिएंट को यहाँ पर काम नहीं किया जा सकता। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेकर रशिया का जो सबसे बड़ा फोकस है वो भारत के ऊपर है और लगातार भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों को लेकर बड़े से बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। हालांकि एक समय तक भारत भी इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में शामिल था, लेकिन कई सारे कंसर्न्स की वजह से भारत ने इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम से अपने आप को बाहर कर लिया था। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि भारत उन कंसर्नों को नए अपग्रेडेड वर्जन्स के यहाँ पर रशिया के द्वारा यहाँ पर दूर किए जाने की वजह से भारत इंटरेस्ट लेने लगा है। लेकिन अब समय काफी बदल चुका है। पहले जहां भारत के पास ऐसे लड़ाकू विमान नहीं हुआ करते थे और आज की डेट में अगर देखा जाए तो तेजस Mk-1A फाइटर जेट यहां पर भारत की वायुसेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और साथ ही भारत 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर AMCA फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान होने वाला है उस पर बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। साथ ही भारत तेजस Mk-2 के ऊपर भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना की घटती हुई क्षमता को यहां पर मैनेज करने के लिए और साथ ही इम्प्रूव करने के लिए भारत अपने खुद के लड़ाकू विमानों पर ध्यान दे रहा है। और यही वजह है कि भारत आज अपने खुद के प्रोग्राम से ऊपर काम कर रहा है और रशिया जैसे देशों के जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं और उनकी तरफ से जो इन्विटेशन भारत को दिया जा रहा है उसके ऊपर भारत की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत के लिए कई सारे इन्विटेशन बड़े प्रोग्राम्स को लेकर भी आए हैं, चाहे अब आप 6th जनरेशन फाइटर जेट को ले लीजिए या फिर रशिया की तरफ से Su-57 लड़ाकू विमान को। ऐसे में भारत ने इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और भारत की वायुसेना का यहाँ पर साफ कहना है कि भारत अगर कोई 5th जनरेशन लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करेगा तो वो भारत का AMCA फाइटर जेट होगा। और ऐसे में देखा जाए तो करीब 200 की संख्या में यहाँ पर भारत अपने AMCA फाइटर जेटों को भारतीय बेड़े में शामिल कराएगा। और साथ ही अगर देखा जाए तो तेजस Mk-2 फाइटर जेट एक बहुत ही बड़ा रोल भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को मैनेज करने में लगाया जाएगा। और यहाँ पर भारत के ही तेजस Mk-1A फाइटर जेट के जरिए कई सारे अन्य फाइटर जेट्स जो कि पुराने हो चुके हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। और ऐसा आप मानकर चलिए कि 2035 से 40 का समय वो होगा जब भारत अपनी वायुसेना के अंदर से कई सारे पुराने हो चुके लड़ाकू विमानों को रिटायर करेगा और उनकी जगह यहाँ पर तेजस Mk-2 जैसे फाइटर जेट लेते हुए दिखाई देंगे। और यही वजह है कि भारत अपने प्रोग्राम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि वहीं रशिया जो कि भारत को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना चाहता है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो आज जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए भारत अपने AMCA Mark 1A के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है और वहीं भारत अपने AMCA Mark 2 वेरिएंट के लिए इंजन के ऊपर भी बड़ी गहनता के साथ काम कर रहा है। और बहुत ही जल्द जो डील भारत की अमेरिका के साथ हो चुकी है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है। और साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही जल्द जो हमारा तेजस Mk-2 के लिए इंजन भारत के अंदर ही डेवलप किया जाना है वो होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो रशिया की पोजीशन है वो काफी डाउन जा चुकी है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि रशिया यहाँ से और भी डाउन जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।